नहीं, हमारा तो ध्यान अभी प्रचार में, इसमें जल्दबाजी होगा जब तक पूरी जानकारी प्राप्त ना कर ली। ऐसी बातें आ रही हैं तो इसमें तो दिखवाने वाली बात तो माँ नहीं बोल पाते, महंगाई का सर, गरीबी का ग नहीं बोल पा रहे हैं, बेरोजगारी का ब नहीं बोल पा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो उन्हीं के भाषण को हमने टेप पे सुनाया। अगर करना है तो स्वागत है, बड़े भाई हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं करें, हम तो चाहे करें। अरे इन लोगों को कुछ काम है नहीं, दिन भर झूठ बोलना है। हम 5 लाख नौकरी दिए, 3 लाख प्रक्रियाधीन है। नमस्कार, देशवार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं काजल आपके साथ। लोकसभा चुनाव के बीच में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उसी बीच में चुनाव प्रचार के लिए निकलते हुए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुनिए। नहीं, हमारा तो ध्यान अभी प्रचार में, इसमें जल्दबाजी होगा जब तक पूरी जानकारी प्राप्त ना कर ली। ऐसी बातें आ रही हैं तो इसमें तो दिखवाने वाली बात तो। अच्छा, 2 चरण के चुनाव हुए हैं और जो डाटा, जो परसेंटेज आ रहा है वो काफ़ी लेट तक आया है और अभी तक तस्वीरें। देखिए, पहले तो हमेशा रात के 9 बजे तक आ जाया करता था। अगर इस तरह की बातें अगर हो रही हैं तो चुनाव आयोग को थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो आंकड़े हैं बार बार जो है बदलते जा रहे हैं। अब पता चला कि 2-3% जो है बढ़ गया, तो ये कहीं ना कहीं से ठीक नहीं है। पहले कैसे पता चल जाता था, और सारे डेटाज तो रात के 9 बजे तक आ ही जाते हैं। एवरीथिंग, हर बूथ का रिकॉर्ड आ ही जाता है कि कहाँ कितना बूथ पे कितना पोल पड़ा है। वो तो उसी वक्त शाम में तय हो जाता है। वो तो जो बूथ पे जो पोलिंग एजेंट बैठता है वो बता देगा कि इस बूथ पे इतना वोट पड़ा। तो चुनाव आयोग को इसमें इतनी बड़ी तकलीफ क्या हो रही है, और बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो मैनिपुलेशन का शंका लोगों में बढ़ता जाएगा। मोदी जी फॉर यू आपने पोस्ट किया है, मकसद क्या है? मोदी जी फॉर यू आपने पोस्ट किया है। माँ नहीं बोल पाते, महंगाई का सर, गरीबी का ग नहीं बोल पा रहे हैं, बेरोजगारी का ब नहीं बोल पा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो उन्हीं के भाषण को हमने टेप पे सुनाया, आप लोगों ने भी सुना होगा। उसमें वो जब 14 में चुनाव लड़ रहे थे तो क्या बोलते थे, गैस सिलेंडर को ज़रा प्रणाम करके निकल आके दिए। उस समय 400 था, अभी 1400 है। तो अब क्या करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई का म क्यों नहीं बोल पा रहे, गरीबी का ग क्यों नहीं बोल पा रहे, बेरोजगारी का ब क्यों नहीं बोल पा रहे। तो अब तो ना नौकरी के बारे में बात करते हैं, ना बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में बात करते हैं, ना महंगाई के बारे में, ना गरीबी के बारे में, ना विकास का वी बोल पा रहे। तो कहीं ना कहीं से ये सवाल तो हम पूछेंगे। एक सवाल और है। एक सवाल है, चिराग पासवान ने कहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरीके से आपने आरोप लगाए हैं, माफी मांगे नहीं तो कानूनी कार्रवाई। कौन सा केस करने की बात करे, एकदम करे, खुल के करें। आप लोगों ने वीडियो देखा, करें, हम तो स्वागत करते हैं। हम क्या झूठ बोल रहे हैं, गुमराह वो कर रहे हैं कि हम वो झूठ बोल रहे हैं। हमने तो उन्हीं की बात को दोहराया है। अगर करना है तो स्वागत है, बड़े भाई हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं करें, हम तो चाहे करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इन सब चीज़ों से घबराता नहीं है तेजस्वी। सच की लड़ाई लड़ता है और संविधान को बचाने की लड़ाई है, वो लड़ रहे हैं ईमानदारी से। वो तो नहीं लड़ रहे, वो तो संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। अच्छा, फेक वीडियो के मसले पर कई जगह पर सोशल मीडिया अकाउंट प्रोपेगेंडा, फेक वीडियो तो बीजेपी का सेल ना करता है भाई, आईटी सेल। कार्रवाई करे। ये डिप्टी सीएम ने कहा है कि 10 लाख लोगों को मैं नौकरी दूंगा, नहीं दूंगा तो वोट मांगने मैं नहीं आऊंगा। चलिए, अच्छा है, कम से कम मेरी बात को ही वो बोल रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता या देश की जनता से पूछो कि सबसे पहली बार 2020 में किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी का, किसका एजेंडा था। भाजपा के लोग तो उस समय बोलते थे नौकरी नहीं देंगे, 19 लाख रोजगार की व्यवस्था कराएं। अरे इन लोगों को कुछ काम है नहीं, दिन भर झूठ बोलना है। हम 5 लाख नौकरी दिए, 3 लाख प्रक्रियाधीन है। जब से हम बोले प्रक्रियाधीन है 3 लाख, तब से ये लोग बोले कि हम दे देंगे, हम दे देंगे।
वो तो कर ही क्या आए हैं हम। तो ये सब चीज़ से कुछ फायदा नहीं। तो सुना आपने, पहले तो कोविशील्ड पे बताया उन्होंने कि अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा, और इस तरीके की जो बात सामने आ रही है हार्ट अटैक की, वो इस तरीके का चीज़ नहीं देखा जा रहा है, और अभी कुछ भी जवाब देना कहीं ना कहीं गलत होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि पहले चरण और दूसरे चरण में जो वोटिंग हुआ, जो परसेंटेज में फ्लक्चुएशन हो रहा है, उस पर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लगातार जो चीज़ें आ रही है इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ पे देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो निशाना साध रहे हैं, साथ ही साथ जो ट्वीट किया था उन्होंने मोदी को लेकर, उस पर भी उन्होंने कहा है कि उनको ग से गरीबी नहीं पता है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सत्ता पे इस तरीके से बात कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में ही जो गरीब लोग हैं और जो जनता है, जनता के बीच में लोग नहीं जान पा रहे हैं, जो एनडीए है बस जुमला करते हुए नजर आ रही है, और जो हम है महागठबंधन की सरकार है कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाकर काम कर रही है। तो देखना रहेगा कि चुनावी सरगर्मी में आगे क्या कुछ होता है। बने रहे देशवाणी न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।